हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में यार लोगरिथम का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी और वो जो प्रॉपर्टीज का विद प्रूफ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वो ना भी समझ में आए या ना भी ध्यान रखे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। प्रॉपर्टीज आपको सारी ध्यान रखनी है जितनी भी थी, है ना, क्योंकि वो अपनी यूज होंगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हैं वैल्यू वैल्यू वगैरह सॉल्व बतानी। जितनी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बेस चेंज मान लो, या वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है ना, प्लस माइनस वाली, इस तरह की चीज़ों को अपन यूज इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालने में। फिर कुछ क्वेश्चंस टाइप होगा जिसमें वेरिएबल आ जाएंगे, एक्स वैक्स वगैरह, हमको वॉल्व करना होगा, सॉल्विंग इक्वेशंस टाइप, है ना। देन इनइक्वालिटीज वो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो अभी अपन सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग फंडे जो लगते हैं उन सबको ध्यान रखें। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप हेडिंग डाल लेना प्रैक्टिस क्वेश्चन या इलस्ट्रेशंस, है ना। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला log 5 0.008, इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, log 5, इसको लिख सकते हो 8/1000। अगर फुल स्टॉप उड़ा दोगे तो देखो, अगर इसको काटोगे तो 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 5 40। दिस इज रिटन एज log 5/5 की पावर -3, क्योंकि ये क्या है, 1/5 का क्यूब है, और 5 की पावर क्यूब को ऊपर ले जाके आप क्या लिख दोगे, 5 की पावर -3। अब उस दिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log a b की पावर k, ये जो है इसको आप आगे उड़ा के 1/k log a बेस b लिख सकते हो। तो इस पावर को मैं जब आगे लाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल में आएगी, तो -1/3 log 5 बेस 5, और ये होता है आपका 1 log a बेस a। a 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बताया था मैंने आपको। तो योर आंसर इज -1/3। ठीक है, सेकंड जो है वो है आपका log ऑफ 2√3 1728, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो बड़े नंबर्स में से थोड़ा अपन को दिखता नहीं है इजीली, तो थॉट क्या है, थॉट ये है कि ये इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और ऑप्शंस वगैरह में कोई वैल्यू है ना, मतलब log के टर्म्स में नहीं बच रहा कुछ, मतलब ये इसके टर्म्स में लिखा जाएगा कुछ पावर वावर और वो आगे वागे आ जाएगी, चला, ये एक थॉट है। तो सर ये इरेशनल है, फिर इसकी अगर पावर होगी तो ये रैशनल इरेशनल होना चाहिए था, तो अगर इरेशनल की पावर ओड होगी तब तो यहाँ इरेशनल आना चाहिए था, बट अगर इरेशनल की पावर इवन होगी तो यहाँ रैशनल नंबर आएगा। तो एक बार मैंने सोचा क्यों ना इसका स्क्वायर करके देखूं, तो 2√3 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 12। अब आप सोचो क्या ये 12 की कोई पावर लिखा जा सकता है, तो अब ध्यान से देखोगे ना, तो 12 का जो स्क्वायर है वो है 144, और अगर 12 का आप क्यूब करोगे इंटू 12 करोगे तो देखो 12 जो 48, 4 52 5, ये 1728। इट मीन्स 1728 इज नथिंग बट 12 क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट 2√3 की पावर 2 की पावर 3, दैट इज 2√3 की पावर कितना, 6। बस, तो आप इसको क्या लिखोगे, log 2√3 बेस में और ऊपर भी 2√3 की पावर 6, ये पावर को आप आगे गुदा दोगे तो ये बन जाएगा 6 log 2√3 बेस 2√3, और ये आपको पता क्या है, 1। तो आंसर क्या आ गया, 6 × 1 दैट इज 6। ठीक है जी, बहुत सिंपल एकदम प्रॉपर्टीज का फंडा। थर्ड पार्ट है वो है log 3√2 5832। तो इसको भी मैंने उसी लॉजिक से सोचा, तो मैंने देखा 3√2 का स्क्वायर क्या है, 18 है, और 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। ठीक, नाउ अगर मैं 18 का क्यूब देखूं, अगर आपको क्यूब्स याद नहीं है तो, अदरवाइज 20 तक के क्यूब्स रिकमेंडेड हैं, याद होने चाहिए।
तो 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 4 सॉरी 72 टू 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 आंसर है 4, 54 और 4 58। सो अब आप समझ में आ गया, ये लिखा है 18 का क्यूब, 18 है इसका स्क्वायर मतलब इसकी पावर 6, तो अगेन ये लिखा है log 3√2 और ये लिखा है 3√2 की पावर 6। इसको आप आगे बता दोगे बच्चा को 1 बन जाएगा, आंसर क्या आ गया आपका 6। ठीक है, चलो सॉरी फोर्थ है 81 की पावर log 7 बेस 3 है ना। तो देखो ये एक नंबर है बेस, ये उसकी पावर है। तो नंबर और बेस में रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a log बेस a b हो तो इसको आप b लिख सकते हो, ये कट के 1 बन जाता है जब यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक, उसी लॉजिक से मेरे दिमाग में आएगा कि 81 को मैं 3 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 4 की पावर है ये log 7 बेस 3। अब देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्सपोनेंट्स में, बेसिक में, a की पावर n की पावर n होती है a की पावर mn, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4 इंटू log 7 बेस 3। अब देखो जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो मैंने उस दिन भी बताया था कि a log b बेस a, ये ऐसा होना चाहिए और यहाँ 1 होना चाहिए तब ये b होता है। अगर यहाँ ये 4 है ना तो ये 4b नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अब आपको यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इस पावर को इसके सर पे चढ़ा दूंगा, जैसे पावर आगे आती है वैसे वापस भी जाएगी, तो उससे क्या फायदा, उससे 1 बन जाएगा ताकि आप ये प्रॉपर्टी लगा पाओगे। तो ये बन जाएगा 3 की पावर log बेस 3 7 की पावर 4। अब देखो ये प्रॉपर्टी लग गई एंड दिस इज नथिंग बट 7 की पावर 4, ये आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट प्रॉपर्टीज का कैसा एप्लीकेशन है उस पर बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट इसी का 2 log 7 बेस 3 माइनस 7 log 4 बेस 9, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब आप देखो 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर्स है, मतलब ना तो 7 को 3 की पावर में लिखा जा सकता है, ना 3 को 2 की पावर में, 2 को, मतलब ये अपने आप में कुछ सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। और log 7 बेस 3 की वैल्यू ना हमें पता है, ना अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू वगैरह दे दे तो दैट इज डिफरेंट थिंग, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है तो वैल्यू का कोई रोल नहीं है, ना हमें याद है ना, और ना हमें याद रखनी है। तो ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसका मतलब एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच माइनस है तो हो सकता है ये टर्म कुछ सिंप्लीफाई होकर उसके जैसा बन जाए ताकि दोनों जुड़ घट के कुछ और इजी आंसर आ जाए। तो अब आपको ये पता है इसका बेस 2 है, तो कल मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको लास्ट लेक्चर में, a log b बेस c में, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो और लिख सकते हो c log b बेस a, है ना, बीच वाले को बिना छेड़े हुए। ध्यान दो यहां ये 2 है, ये 7 है, और यहां ये 7 है, ये 4 है। 4 मतलब आपको 2 ही दिखना चाहिए, वो 2 की पावर 2 है ना, तो 4 की साथ आप 2 देख सकते हो। तो अच्छा सर ये गेम हो सकता है, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं इसको, ये 7 ये log 4 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 2 और 9 को भी लिख लिया 3 की पावर 2, ये 2 आगे आएगा -2 और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा अपॉन 2, log 2 बेस 3 7 की पावर, है ना, ये सब माइनस इधर एज इट इज, ये कट गया। तो ये दिख रहा है आपको -7 log 2 बेस 3 और ये है 2 log 7 बेस 3। अब देखो अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर log 7 बेस 3 माइनस, और ये भी क्या है 2 की पावर log 7 बेस 3, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया C। तो ध्यान रखना बहुत ही जबरदस्त है ना, हर क्वेश्चन में अपन एक शिकार सीख रहे हैं, बेस चेंज
बेस चेंज फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में फर्स्ट का ही 6 पार्ट है ना, वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है 2 की पावर में log ऑफ 3 के अंदर log ऑफ 5 बेस 3 अपॉन log ऑफ 2 बेस 3, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू क्या बनाओगे। देखो ध्यान से, यहां पर शिकारियों को क्या पहचानना है ना, शिकारी बनना है हमें। ऑब्जर्वेशन देखो, शिकारी आंखें होनी चाहिए जबरदस्त, तो ध्यान से देखो। आप इसको एक बार के लिए b बोल दो, तो ये क्या लिखा है, log b बेस 3 अपॉन log 2 बेस 3। बेस चेंज फॉर्मूला से आप इसको लिख सकते हो log b बेस 2, मतलब आपको इधर से इधर जाना आता है, इन दोनों को आप ऊपर नीचे लगा सकते हो एक तीसरे बेस में, जो बेस चेंज प्रॉपर्टी थी। तो आप रिवर्स भी जा सकते हो, तो इस पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हो, log b बेस 2, और ये 2 की पावर में, और ये 2 की पावर में, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये किसके बराबर, b के बराबर। सो आंसर इज b क्या था, log 5 बेस 3। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, बस आंसर को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, थोड़ा मतलब बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं ना थोड़ा सा इससे। जैसे मान लो वैल्यू पूछी आपसे 7th पार्ट में, log ऑफ 1/3 अंदर है 4th पावर, है ना, 1/4th पावर, 4th रूट 729 इंटू क्यूब रूट, है ना, ये पैर में आपको पता है, इसका मतलब होता है पावर 1/3 ऑफ 9 की पावर -1 इंटू 27 की पावर -4/3, ठीक है जी। इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। तो देखो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, एक एक करके आप ध्यान से देखो। ये बेस 1/3 है ना, तो ये देखो 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, मतलब सब कुछ आपको 3 की पावर में खेलना है, बेस 3 लेना है। तो देखो ये होता है आपका 3 की पावर 6, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729, तो 3 की पावर 6, ठीक है, ये सिंगल है। अब उसके साथ ये है 3 की पावर 1 अपॉन, इसको लिख लो 1/9 इंटू 1/27, ठीक। और 27 की पावर कितनी है, 4/3, भाई ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे आगे क्या होगी, पॉजिटिव। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसकी होल पावर कितनी है, 1/3, तो ये पावर आ गई 1/3, और ये जब पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और इसकी होल पावर कितनी है, 1/4, वो आपको दे रखा है, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, ये 27 को आप क्या लिखोगे, 1/3 की पावर 3 इंटू 4/3, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। मैं सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कमरे के अंदर जो चल रहा है आपका। ठीक, अब देखो नीचे 3 की पावर 4 और ये 9 है, इसको क्या लिखोगे, नीचे 3 की पावर 2, तो ये क्या बन गया, 1/3 की पावर 6 की होल पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू की होल पावर 1/4। तो देखो 3 की पावर 6 और ये 3, ये नीचे 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1/3 इंटू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट के 2 बच जाएगी पावर, तो ये बनेगा 3 की पावर 6 इंटू 1/3 की पावर 2 इंटू 1/4, ये बन गया 3 की पावर 4 की पावर 1/4, ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ब्रैकेट ये जो सारा तामझाम है ना, सब समेट के कितना आ गया, 3। तो क्वेश्चन क्या बना, log 3 1/3, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आंसर सीधा ही -1 आ गया, ठीक है, हमने याद करा था। और ऐसे नहीं भी तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको लिखोगे log 3 अपॉन, इसको 3 की पावर -1, इसको आगे लेके जाओगे तो 1/-1 इंटू log 3 बेस 3, ये 1 हो गया, आंसर इज -1, ठीक है जी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो।
चलो अब थोड़ा सा और बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं ना, ये आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास एक्सप्रेशन है वो है 81 की पावर 1 अपॉन log 9 बेस 5 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन log 3 बेस रूट 6 इंटू में रूट 7 की पावर 2 बाय log 7 बेस 25 माइनस 125 की पावर log 6 बेस 25 की वैल्यू क्या होगी, है ना। उसी में 8th पार्ट है ये। ठीक है जी, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। तो पावर में log, पहले बेस फिर उसकी पावर में log, इससे रिलेटेड एक ही प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, कि a log बेस a b बराबर b होता है। लेकिन सबसे पहले तो मामला किसका मतलब किसको सॉर्ट आउट करना है, ये 1 अपॉन का लफड़ा क्यों है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस दिन, 1 अपॉन log a बेस b बराबर किसके होता है, log b बेस a के। ये आपको याद होनी चाहिए। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो log 5 बेस 9। तो ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म है वो लिखा है 81 की पावर log 5 बेस 9। एक एक टर्म को आप तोड़ो, ये लिखा है 9 की पावर 2 की पावर log 9 बेस 5। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट पहले कराया था, इस 2 को ऊपर ले जाओगे, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर 2 को ऊपर ले जाओगे, तो ये बन जाएगा 9 log बेस 9 5 की पावर 2, और ये कितना बन गया 1, तो आंसर कितना आ गया 25। तो ये पहला टर्म क्या है 25, क्योंकि ऐसा हमने छोटा क्वेश्चन करा है। ऐसे इसको देख लो, तो 3 की पावर 3 अपॉन log 3 बेस रूट 6, ये क्या लिखा है आपका 3 की पावर 3, 1 अपॉन log a b को ऐसे लिख लोगे तो इनटू में log रूट 6 बेस 3। अब इस 3 को ऊपर कुदाओगे तो 3 बेस 3 का पावर log बेस 3 की पावर इंटू आर्ग्यूमेंट रूट 6 की पावर 3, ये 1 बन जाएगा, अगेन ये बन जाएगा 6 रूट 6, रूट 6 की पावर 6 रूट 6। ठीक है जी, ऐसे ही मैं एक एक टर्म को इंडिविजुअली सॉर्ट आउट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा क्रैक करने में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे इस वाले टर्म को देखो ध्यान से, रूट 7 की पावर 2 इंटू log 25 बेस 7। अब इसको ऊपर चढ़ा दिया तो ये लिखा है रूट 7 की पावर, या सॉरी इसको ऊपर भी मत चढ़ाओ, इसको ऐसे लिखो, ध्यान से देखो, ये a की पावर m की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हो रूट 7 की पावर 2 की पावर log 25 बेस 7। इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी जा सकते हो, तो ये बन गया 7 log 25 बेस 7, और ये बन गया आपका 25। ऐसे जो ये वाला टर्म है, ये वाला, इसको देखो, लिखो 5 की पावर 3 इंटू log को लिखा 25 को लिखा 5 का स्क्वायर इंटू 6। अब देखो ये पावर इंटू ये पावर, तो 5 की पावर में 3 इंटू log 6 अपॉन 5 की पावर 2 बेस, ये 2 को आगे लाओगे तो हाफ बन जाएगा, और इस 3/2 को ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 6 की पावर 3/2, दैट इज अगेन 6 रूट 6। बस, तो पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखो, पहला टर्म 25 प्लस 6 रूट 6, और दूसरा टर्म 25 माइनस 6 रूट 6, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू रूट 6 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 6 रूट 6 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 6, 12, सॉरी 3 216, तो 225 अगर निकाल दोगे तो 400 बचेगा, 409 बच जाएगा ना,
400 ठीक है, 9 6 15 1 2 6, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, तो देखने में बड़ा लग रहा है बट एज सच कुछ नहीं है, आपको बस इसकी प्रॉपर्टीज लगा के इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन शुरू हुए, है ना, क्या क्या सब देखा, बेस चेंज देखा, रिवर्स बेस उल्टा लगाना आना चाहिए, फिर जब ऐसे पावर में पावर हो तो हम ये 1 था इसको ये लगा दिया, फिर इसके बाद ए लोग ए बी बनाना, इसको ऊपर को ला दिया, इस तरह की चीज सीख ली हमने, है ना। तो बस वही बेसिक प्रॉपर्टीज है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। नाइन्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन गई, 5 की पावर लॉग ऑफ हाफ बेस 1/5 प्लस लॉग बेस √2 और आर्ग्यूमेंट में है 4। देखो ये ऐसे लिखा जाता है, ये बेस नीचे होता है और ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं 4/√7 प्लस √3 और प्लस लॉग ऑफ 1/2 बेस है और आर्ग्यूमेंट में है 1/10 प्लस 2√21। ठीक है जी, इसकी वैल्यू बतानी। ठीक अब ध्यान दो, इस चीज को तो अपन कैसे निपटारा करेंगे, इसको लिखेंगे 5 लॉग, ये 5 की पावर -1 और ये 2 की पावर -1, ये -1 आगे आएगा, ये -1 आगे रेसिप्रोकल में आएगा, तो -1/-1 कट गया, तो log 2 बेस 5 की पावर, अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट 5 log 2 बेस 5, ये 1 बन गया, आंसर कितना आ गया 2। तो ये पहला टर्म आ गया, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। नाउ ये भी बेस 2 में जाएगा, ये भी बेस 2 में जाएगा, तो ये 2 की पावर हाफ है, log 2 की पावर हाफ इंटू 4/√7 प्लस √3। तो ये जो पावर हाफ है ये आगे जाके रेसिप्रोकल में जाएगी, तो 1/2 लॉग बेस 2 आर्ग्यूमेंट में 4/√7 प्लस √3। अब ये 1/2 मतलब बन गया 2 टाइम्स लॉग बेस 2 4/√7 प्लस √3। इसको इसके आर्ग्यूमेंट में चढ़ाओगे सर पे, तो log 2 ऊपर 4 का स्क्वायर 16, नीचे से a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 7 प्लस 3 10 प्लस 2 टाइम्स √ab, तो √21। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है log ऑफ 2 की पावर -1 1/10 प्लस 2√21, ये -1 आगे आ गई, ठीक है जी, तो ये बन गया माइनस ऑफ log 2 1/10 प्लस 2√21। ठीक है जी, अब ध्यान दो, दिस माइनस दिस, तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल्स टू log m/n बेस a होता है। तो देखो log m बेस a माइनस log n बेस a, इन दोनों को अगर आप क्लब कर दोगे तो ये बनेगा log ऑफ m/n, तो 16/10 प्लस 2√21 और ये अपॉन 1/10 प्लस 2√21, ये इससे कट गया, तो ये क्या बन गया log 16 बेस 2, तो ये 16 को क्या लिखोगे 2 की पावर 4 आगे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 4, इन दोनों का समेशन 4 और ये 2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 2 + 4 = 6, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, तो देखो अल्टीमेटली कुछ नहीं, लोग की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें याद रखनी है, और ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अलॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आपको एकदम क्लियर कट होंगी चीजें, हाँ देखो यार इस तरह की चीज में ऐसे करना है। ठीक है जी, चलो, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ 8-9 पार्ट्स थे वो कर ली।
इसमें वैल्यू निकालनी थी, है ना। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है 7 times log of 16 base 15 plus 5 times log of, या ये ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, बस यही है, log 25 बेस 24 प्लस, सॉरी बेस नहीं है यानी, है ना, ये बेस इसमें ये ऐसा है 16/15, आर्ग्यूमेंट है ये पूरा, ऐसे ये है 25/24 और प्लस 3 टाइम्स log of 81/80 इज इक्वल्स टू क्या होगा क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखो ये बेसिकली कुछ ऐसा लिखा है, देखो इसमें बेस नहीं दिया है ना, सबके अंदर नीचे बेस नहीं दिया, तो जब बेस नहीं दिया हो ना, तो वैसे तो देखो जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में बेस दिया जाएगा, नहीं दिया हो तो वो फिर आप क्या लोगे, तो देखो इन जनरली रूल तो ये होता है कि ये एल्जेब्राइक वगैरह बेसिक मैथ्स वगैरह इसमें तो अपन बेस 10 लेते हैं, और जब कैलकुलस पढ़ेंगे 12th में तो वहां बेस ई लेते हैं नेचुरल लोग, है ना, जिसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन फिर भी कुछ आइडिया ऑप्शन से हो जाता है ना, जैसे मान लो ऑप्शंस में आंसर कैसे है, 2 के टर्म्स में है, 10 की पावर में है, या ई से रिलेटेड है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि ऑप्शंस को देख के आपको सेंस करना पड़ेगा, या आंसर को देख के कि ये बेस 2 में लेके बता रहा है या ई में लेके बता रहा है या 10 लेके बता रहा है, ठीक है। बट इन जनरल आपको दिया होना चाहिए, है ना, तभी आप ज्यादा अच्छे से उसको जज कर पाओगे। अभी नहीं दिया तो अपन देखते हैं, अभी जो क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिया समथिंग 7 log p प्लस 5 log q प्लस 3 log r, तो आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो, इसको ऊपर चढ़ा के कि log ऑफ p की पावर 7 प्लस log ऑफ q की पावर 5 प्लस log ऑफ r क्यूब। अब log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c को आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ p की पावर 7 इंटू q की पावर 5 इंटू r की पावर 3, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हो चाहे बेस कोई भी हो, तो बस मैंने सीधा सीधा ये कर दिया, log ऑफ p मतलब 16/15 की पावर 7 इंटू 25/24 की पावर 5 इंटू 81/80 की पावर 3। ठीक है, अब इस तरह में क्या है, नंबर्स को थोड़ा छोटा कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो इजी रहेगा। जैसे 16 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 4, 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 24 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, 8 इंटू 3 24। ऐसे 81 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4, और 80 को क्या लिखोगे 16 गुना 5, तो 16 को 2 की पावर 4 इंटू 5। ये मैंने कुछ भी नहीं करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, जो होपफुली आपको आता होगा। तो देखो मैंने बस इसका आंसर क्या है 16 को क्या लिख दिया 2 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 3 सॉरी 5 16 5 80 की पावर 3। अब a की पावर m की पावर n, a की पावर mn मल्टीप्लाई हो जाती है 2 की पावर 4 की पावर 7, तो 2 की पावर 28, नीचे 3 की पावर ये 7 लग जाएगी, ऐसे 5 की पावर 7 लग जाएगी, फिर ये 5 की पावर 2 की पावर 5 मतलब 5 की पावर 10, 3 की पावर 5 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 3 3 की पावर 12 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3। लो अब देखो सारी पावर इकट्ठी कर लो, तो 2 की पावर कितनी है ऊपर 28, 3 की पावर कितनी है 12 इंटू 5 की पावर कितनी है 10, नीचे देखो 2 की पावर कितनी है 15 और 12 27,
3 की पावर 7 और 5 12, और 5 की पावर 7 और 3 10। ठीक है जी। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 की पावर 27 और ये 28, तो आंसर क्या आ गया, log 2 आ गया। अब देखो अगर ऑप्शन में आंसर 2 होगा बेस तो आंसर 1 आएगा, अगर 10 होगा तो log 2 बेस 10 आएगा, अगर e होगा तो ln 2 आएगा। वो डिपेंड करता है ऑप्शन के अनुसार बेस क्या लेते हो आप, ठीक है ना। वैसे आपको बेस दिया होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ हमने बस क्या देखा इस क्वेश्चन में, इसको ऐसे ले जाके और क्लबिंग कर दी तो सारी पावर्स सॉर्ट आउट हो गई, मतलब सिंप्लीफाइड हो गया वो क्वेश्चन। हो सकता है बेस क्वेश्चन में 2 दिया जाता तो आंसर क्या आता, 1 आ जाता बस। सही है, चलो तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, log of क्वेश्चन 3। तो ए ऑप्शन इसमें है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। बी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट S2 is not explanation for S2, S1. S1 is true, S2 is false, S1 is false, S2 is true, S1 is false and S2 is false, है ना। क्या आंसर होना चाहिए? पहले में कह रहा है पहला गलत है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले को जस्टिफाई करता है, मतलब उसका करेक्ट रीजन है ये होता है इसलिए ये सही है। दूसरे में कह रहा है पहला सही है दूसरा भी सही है, पर दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे में कह रहा है पहला सही है दूसरा गलत है, चौथे में कह रहा है पहला गलत है दूसरा सही है, पांचवें में कह रहा है दोनों गलत है। तो देखो ध्यान दो, आपको याद होगा हम कल ही लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, log a b c बराबर क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c होता है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि log a प्लस log b प्लस log c बराबर log ऑफ a प्लस b प्लस c। तो ये तो इसके बराबर होता है, इसके बराबर थोड़ी होता है। तो 2 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ फर्स्ट, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सब जब ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट 1 में देंगे लेफ्ट साइड क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 है, और राइट हैंड साइड में आपने बेसिक प्रॉपर्टी लगाई log a प्लस log b प्लस log c, तो क्या आएगा log ऑफ a इंटू बी इंटू सी, तो ये कितना आ गया log 6। तो दोनों क्या है, बराबर है, तो पहला ट्रू है, ठीक है जी। तो ये सही है दूसरा फॉल्स है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। If 2 की पावर 10 is approximately 10 की पावर 3, then find approximate value of log 10 base। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3, है ना। हमें भी पता है हालांकि 2 रेज टू पावर 1024 होता है और 10 रेज टू पावर 3 तो 1000 होता है, तो ये बड़ा है।
लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में मान लो ये बराबर है तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी। तो देखो अपन को इसकी वैल्यू चाहिए है ना, तो अब ध्यान से देखो यहां से, क्योंकि 2 की पावर 10 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 3 है, तो उल्टा बोले 10 की पावर 3 अप्रोक्सीमेटली 2 की पावर 10 है, तो 10 क्या होगा 2 की पावर 10/3 है ना। यहां से यहां कैसे पहुंचे, टेकिंग क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया, पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, log ऑफ 2, मतलब ये लगभग किसके बराबर होगा, 2 की पावर 10 को क्या लिख सकते हो 10/3, और ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो आंसर क्या आ गया 10/3। ठीक है, तो उसके टर्म्स में बेसिकली रिलेट करके बता रहे हैं हम कि ऐसा लगभग आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर दे हमेशा, वो क्वेश्चन उसने कहा है इसलिए हमने कर लिया ऐसा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10/2 लाइक, या ऐसा कर लो log 10/2 n2 n+1 then find value of n where n belongs to integer। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ n बतानी है आपको। ठीक है जी, तो इस तरह में क्या फंडा लगाएंगे, आप कुछ सोचो, अगर ये भी इंटीजर है तो इंटीजर कैसे आएगा, अगर log 2/2 क्या होगा 1 होगा। ऐसे मान लो log 2 का पावर 2 होता और 2 होता, तो आंसर क्या आता 4, और ये 2 आगे बन जाता 2 आता। ऐसे ही अगर log 8/2 होता तो मैं इसको क्या लिखता log 2 की पावर 3/2, और ये आता आंसर 3। ऐसे ही अगर मैं log 16/2 को बोलूंगा log 2 की पावर 4/2, आंसर क्या आएगा 4। तो ध्यान दो, क्योंकि 10 8 और 16 के बीच है, इसलिए log 10/2 की वैल्यू जो है वो log 16/2 और log 8/2 के बीच में होगी, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अभी सर ये क्या बड़ा 1 से, क्योंकि आप देख रहे हो ना 2 की पावर 0 पे वैल्यू 1 होगी, देखो 2 पे वैल्यू 1 है, 2 4 है, 3 पे 8 है, 8 पे वैल्यू 3 है, 16 वैल्यू, तो इस तरह वैल्यू बढ़ रही है। तो 8 से 16 के बीच वैल्यू बढ़ रही है, तो 10 उनके बीच है, तो 8 पे वैल्यू इससे छोटी होगी log 10/2 से, और 16 पे वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है ना, इसका टेक्निकल रीजन तो आप 12th के फंक्शन में देखोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। अभी के लिए बस आप देखिए यहां से यहां तक वैल्यू बढ़ रही है इनपुट पे, तो इस पे जो वैल्यू है वो इससे तो छोटी होगी log 10/2 की, और log 10/2 की वैल्यू इससे तो छोटी होगी log 16/2 से, और log 8/2 से बड़ी होगी। तो ये कितना है 3, और ये कितना है 4, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है लोग, है ना। ऐसे ही पता नहीं क्यों शुरू में बालक घबराते हैं, घबराने वाला कुछ भी नहीं है, बस आप प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखें, अच्छे से कमांड होनी चाहिए, विद लॉजिकल समझ में आया होना चाहिए, और अप्लाई करना है बस। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a² + b² = 23ab, then prove that log of a + b/5 = half of log a + log b। बेस दिया ही नहीं है इसमें भी, है ना, बस log of a + b/5 आर्ग्यूमेंट ही है, बेस दिया ही नहीं है। तो देखो इसको देख के फील आनी चाहिए कि ये क्या है, log के अंदर a + b है, तो
तो log के अंदर a प्लस बी अकेला कब आएगा? जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैंने क्या कहा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जब होगा तो मैंने 2ab दोनों तरफ ऐड कर दिया, एडिंग 2ab बोथ साइड, है ना। और इसमें ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है ना। तो अब कोई बच्चा ये सर सपना आएगा क्या? तो सपना नहीं आएगा बेटा, सपना हम लेना आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे लेना है ना। तो अगली बार से आपको भी ऐसे लेना है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, है ना, तिगड़मबाजी मैथ्स में। तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो हमें a प्लस बी को इकट्ठा बनाना है। इकट्ठा बनाने के लिए प्लस बी का होल स्क्वायर दिमाग में आया। होल स्क्वायर के लिए मुझे पता चला इसमें कमी किसकी है, 2ab की, मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25ab। अब देखो a प्लस बी बटा 5 चाहिए, तो आपको दिख रहा है ये 25 को भी नीचे ले आओ, तो ये बन गया a प्लस बी बटा 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a b। नाउ टेक log, टेक log। तो log लेते क्या बनेगा, log ऑफ a प्लस बी बेस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो देखो प्रोडक्ट्स वाले नंबर्स को स्प्लिट करके बीच में प्लस आ गया, इसीलिए मैंने बताया था log का जो बेसिक यूज है मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स को समेशन फॉर्म में लाने का काम करता है। ये 2 को आगे कुदा दिया, तो 2 log a प्लस बी बाय 5, ये जो 2 था उसको नीचे ले आया इधर, है ना, इधर, तो वो बन गया हाफ ऑफ log ऑफ a प्लस log ऑफ b। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक, नेक्स्ट जो है अपना वो है, जो भी नंबर था ना, आई थिंक ये नंबर था अपना 5th 6th नंबर था ना, हाँ 6th नंबर जो भी था। चलो 7th नंबर, इफ k की पावर log 5 बेस 2 इज इक्वल टू 16 है, देन वैल्यू ऑफ k की पावर log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर, है ना, का स्क्वायर क्या होगी। और इसी पे है क्वेश्चन नंबर 8 कि a की पावर log 7 बेस 3 इज इक्वल टू 27 था, और b की पावर log 11 बेस 7 इज इक्वल टू 49 था, देन वैल्यू ऑफ a की पावर log ऑफ स्क्वायर 7 बेस 3 प्लस b की पावर log स्क्वायर 11 बेस 7, ये क्या होगा। ठीक है जी, ये नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम है ना, दोनों में सेम टाइप का फंडा है इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूं। तो ध्यान दो, पहले तो आप इस चीज को समझें, ये क्या लिखा है, log ऑफ स्क्वायर 5 2 में मैंने आपको बताया था ये पावर आगे नहीं आएगी। कुछ लोग इसको लिखते हैं 2 टाइम्स log ऑफ 5 बेस 2, ये गलत है। ये लिखा है log 5 बेस 2 का स्क्वायर, मतलब दिस इज log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये लिखा है log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2। तो शिकार पता कैसे खेलना है, इस चीज को अपन लिखेंगे k की पावर में log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2। अब a की पावर m की पावर n को आप लिख सकते हो a की पावर m की होल पावर n, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू n को आप लिख सकते हो a की पावर m की पावर n। तो उस लॉजिक से मैं इसको लिखूंगा k की पावर log 5 बेस 2 की होल पावर log 5 बेस 2। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू मुझे पता है, 16 की वैल्यू पावर log 5 बेस 2। नाउ अगेन इसको लिखोगे 2 की पावर 4 log 5 बेस 2। इस 4 को उठा के तुम ऊपर ले जाओ, तो 2 log 5 की पावर 4 बेस 2, ये 1 बन जाएगा, आंसर इज 5 की पावर 4।
625, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। देखो क्योंकि यहां से के नहीं निकल रहा, के इतना सिंपल इजीली नहीं आएगा क्योंकि log 5/2 इज नॉट अ गुड वैल्यू है ना, तो यहाँ से के नहीं आएगा कि अपन सोचे के आ जाए और इसकी वैल्यू रख दें। तो इसको मैनिपुलेट कैसे करा, स्क्वायर को लिखा दिस इनटू दिस और फिर ए की पावर mn को लिखा ए की पावर n की पावर n, ताकि ये वैल्यू हमें पता थी और फिर दूसरा उसको बेस वाली प्रॉपर्टी रख के सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है। सेम लॉजिक से अब आप समझ जाएंगे, इसको मैं लिखूंगा a की पावर log 3/7 इंटू log 7/3। तो 7/3 ही है, इसको मैंने गलत बोल दिया था पहले। अब इसको लिखूंगा a log 7/3 की पावर log 7/3 और ये पूरा किसके बराबर है, 27। तो 27 की पावर log 7/3, इसको लिखोगे 3 की पावर 3, वो 3 ऊपर चढ़ा दोगे तो 3 log 3 7 का क्यूब, तो दिस इज अल्टीमेटली 7 क्यूब एंड 7 क्यूब इज 343। ठीक। ऐसे ही इस चीज को, इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, इस वाले को b की पावर log 11/7 की होल पावर log 11/7 and this is 49 की पावर log 11/7 and this is 7 का स्क्वायर इंटू 11/7, ये 2 को ऊपर चढ़ा दिया, दिस इज 7 log 7 11 का स्क्वायर, दिस इज 11 का स्क्वायर 121। सो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 343 प्लस 121 दैट इज 464। ठीक है जी। तो इट्स क्वाइट इजी है ना, बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बस एक बार आप प्रॉपर्टीज को ध्यान रखें और फिर इस तरह की चीजें करें तो चीजें जमाजम होंगी अपने से भी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना फाइंड वैल्यू ऑफ log 24/2 अपॉन log 2/96 माइनस log 192/2 अपॉन log 2/12 की क्या वैल्यू है ना। 9th नंबर क्वेश्चन जो भी है ना, तो ध्यान दें इसमें। तो अगेन देखो ये बेस 2, ये बेस 2, अब यहां पर ये 2 नीचे है आर्ग्यूमेंट में, बेस को बनाना है तो इसको मैं फ्लिप कर सकता हूं, जैसे मतलब 1 अपॉन log 2/96 को मैं लिख सकता हूं log 96/2, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक, तो मैंने इसको लिख दिया log 24/2 इंटू log 96/2, क्योंकि सब बेस 2 में आ गया, ऐसे ही माइनस log 192/2 इंटू log 12/2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये सारे 2 की पावर वगैरह से ही बने हैं, 2 या 3 की, तो सब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। इसको लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3, 96 को लिखोगे 2 4 8 16 32, तो 2 की पावर 5 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, आपको दिक्कत आए तो। ऐसे 192 देखो इसका डबल है, इसका डबल है, तो 2 की पावर 6 इंटू 3, और 12 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक, अब आपको पता है
कि अगर मैं log 24/2 को ऐसे लिखता हूं log 2 की पावर 3 इंटू 3/2, तो ये अगर आप log a इंटू log b को तोड़ोगे तो ये बनेगा log a प्लस log b, ये पावर आगे आ जाएगी और ये 1 बन जाएगा, तो दिस विल बी 3 प्लस log 3/2। ठीक, सिमिलरली log ऑफ 96/2, देखो 2 की पावर 5 इंटू 3 लिखोगे 5 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस log 3/2। सिमिलरली log 192/2 को आप क्या लिखोगे 6 प्लस log 3/2, और log 12/2 को क्या लिखोगे 2 प्लस log 3/2। नाउ क्वेश्चन में आपका ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा 3 प्लस log 3/2, 5 प्लस log 3/2, 6 प्लस log 3/2 इंटू 2 प्लस log 3/2। अब देखो log 3/2 को बार बार लिखने की बजाय मैं इसको t बोल देता हूँ, t। तो ये बन गया 3 प्लस t इंटू 5 प्लस t माइनस 6 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3t। इसको ओपन करोगे 15 प्लस टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 12 प्लस टी स्क्वायर प्लस 8t। तो देखो टी स्क्वायर 80, टी स्क्वायर 80 कट जाएगा, दिस विल बी 15 माइनस 12 इज 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो जब ऐसे नंबर्स हो ना और कॉमन बेस आपको दिख जाए, है ना, तो आप उसको एक बेस में ले जाके, जैसे मान लो सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो सब 2, 3, 5, 7 टाइप ऐसे जो भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है उसमें आ जाएगा। तो मान लो बेस 2 है तो 2 वाले तो पावर 1 खुल जाएंगी और बाकियों को आप कुछ मान के एज्यूम करके क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ log 15/16 is alpha and log 18/12 is beta, then find log 24/25। ठीक है, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ log 15/16 is alpha, log 18/12 is beta, फाइंड log 24/25। ठीक है, तो गरीब आदमी की तो ना सरपट दौड़ जाती है इस क्वेश्चन में कि क्या करें सर, कहां से शुरू करें, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया जब लास्ट क्वेश्चन में जैसा कई सारे नंबर है 15, 16, 18, 12, ना 24, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सबसे पहले तो 15 को आप क्या लिखोगे 3 इंटू 5, 16 को क्या लिखोगे 2 की पावर 4, 18 को क्या लिखोगे 3 की पावर 2 इंटू 2, और 16, 24, 12, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। 12 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3, ऐसे 24 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3, 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर। तो देखो सभी 2, 3 और 5 तीन नंबर इन्वॉल्व है क्वेश्चन में। इसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, चारों टर्म्स में कहीं ना कहीं log 2 डायरेक्ट इन्वॉल्व था, तो हमने log सबका बेस 2 लेके बाकियों को प्राइम फैक्टराइजेशन करके log 2/2 वाले चीजों को तो 1 या 2, 3 वैल्यू जो भी आती है, और बाकी 3/2 में बचा सब कुछ, और वो फाइनली फॉर्चुनेटली कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर ऐसा कोई बेस ही नहीं है जो कॉमन दिख रहा हो, या 16, 12, 25, तो ऐसे केस में अपन कॉमन बेस एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। बेस तो आप कोई भी ले सकते हो, 2, 3, 5, है ना, तो सुंदर है अपन 2 ही ले लेते हैं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं log 15/2 अपॉन log 16/2, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, बेस चेंज, ठीक है ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई है।
क्यों? क्योंकि कॉमन बेस नहीं मिल रहा, तो मैंने कॉमन सबको बनाने के लिए ना प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दिया, तो मैंने सबको 2 बेस से ऐसे प्रॉपर्टी में a बाई बी वाली प्रॉपर्टी लगाई। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 15 को log 3 गुना 5 बेस 2 और नीचे log 16 को 2 की पावर 4 बेस 2 अल्फा। तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, log 3 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 अपॉन 2 की पावर 4 ये 4 इज इक्वल टू अल्फा। एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ध्यान दो, दूसरे वाले को भी आप ऐसे लिख सकते हो, log 18 बेस 2 अपॉन log 12 बेस 2 इज इक्वल टू बीटा। इसको आप लिख सकते हो 18 को 3 की पावर 2 इंटू 2 18 बेस 2। ऐसे log 12 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 2 इंटू 3 बेस 2 इज इक्वल टू बीटा। ठीक है जी। अब इसी चीज को अपन ऐसे स्प्लिट करेंगे तो क्या ये बनेगा, बीटा बराबर, ये देखो 2 ये आगे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 1 बन गया, अपॉन उसको स्प्लिट करोगे a प्लस बी में, तो 2 आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2 1 बन जाएगा, प्लस log 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू बीटा। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक, कुल मिला के log 3 बेस 2 और log 5 बेस 2 अटका पड़ा है अपना। अब जो पूछा है उसको भी देख लो, रिक्वायर्ड है, इसको भी हमने लिख लिया, log 24 बेस 2 अपॉन log 25 बेस 2 निकाल दे तो भी वो इसी के बराबर है। अच्छा जी, तो इसको मैंने लिखा log 2 की पावर 3 इंटू 3 बेस 2 अपॉन 2 25 5 की पावर 2 बेस 2। अब देखो log a प्लस log b लगाओगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 प्लस log 3 बेस 2 ऐसी 2 इंटू log 5 बेस 2। तो जनरल प्रोसीजर समझे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन हो गया है, अब जनरल प्रोसीजर समझे। जब भी इस तरह की चीज आए तो नंबर कई सारे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, लेकिन वहां के तो सब में कॉमन बेस दिख रहे थे, कॉमन बेस भी नहीं था, तो मैंने कॉमन बेस बना लिया। सपोज 2 3 या जो भी मेरे क्वेश्चन के हिसाब से नीड लगी, तो मैंने log a बाई log b करके इस क्वांटिटी को तो खोल लिया, तो 2 3 5, 2 बेस था तो 2 वाले तो उड़ गए, 3 और 5 में बच गया, बेस 2 में कुछ आ गया, वो क्वेश्चन में गिवन है अल्फा। ऐसी दूसरी इक्वेशन से भी वो भी 3 और 5 में आ गया। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो यहां से log 3 बेस 2 भी आ जाएगा, log 5 बेस 2 भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। और जो पूछा है उसको भी वैसे ही कर लो, तो वो भी log 2 3 5 में ही आएगा, नया तो आएगा नहीं, और 2 3 5 में आएगा, तो उसमें भी log 3 बेस 2 log 5 बेस 2 इन्वॉल्व अगर होगा तो वो वैल्यू जो आप यहां से सॉल्व करके निकालोगे इसमें पुट कर दो, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, फाइंड log 3 बेस 2 एंड log 5 बेस 2 in terms of alpha and beta, क्योंकि because we have two equation 2 variable, 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, log 3 बेस 2 एंड log 5 बेस 2, and substitute their values here। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, हाँ, तो देखो ये log 3 बेस 2, इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मैं t बोल दे रहा हूं एक बार, तो ये लिखा है 2t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस t इज इक्वल्स टू बीटा। तो 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस बीटा t, ये t इधर आएगा, तो 2 माइनस बीटा t इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, log 3 बेस 2 की। इस वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, तो t प्लस log 5 बेस 2 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा, तो यहां से log 5 बेस 2 की वैल्यू आ गई 4 अल्फा माइनस t, और t क्या ये 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा। इनको भी ऐसे सॉल्व कर लोगे तो 4 2 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा। तो देखो दोनों वैल्यू आ गई,
log 3 बेस 2 और log 5 बेस 2 दोनों इसमें पुट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 3 प्लस log 3 बेस 2 की वैल्यू 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन 2 टाइम्स इसकी वैल्यू log 5 बेस 2 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन 2 मतलब जो भी इसको सिंप्लीफाई अब आप कर सकते हो एलसीएम लगे तो फाइनली अल्फा बीटा के टर्म्स में इसका आंसर आ जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आता है तो गरीब आदमी थोड़ा डर जाता है, तो डरना नहीं है। क्या करना है, कई सारे नंबर हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, एक कॉमन बेस लिया, उसके टर्म्स में इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को लिख लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस तरह की दो क्वांटिटीज बच जाएगी नए बेस में। जो पूछा है ना उसको भी आप वैसे सिंप्लीफाई कर लो, उनमें भी उन दो क्वांटिटीज का इन्वॉल्वमेंट होगा और फिर ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, उन दो की वैल्यू निकाल के अल्फा बीटा के टर्म्स में उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। दो मिनट रुको, है ना, औजार तैयार कर लें। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है एल दे रखा है आपको, सिग्मा आर इज इक्वल टू 7 से 2400 लॉग ऑफ 7 आर प्लस 1 बाय आर। एम दे रखा है आपको पाई आर बराबर 2 से 1023 लॉग ऑफ आर प्लस 1 बेस में आर, और एन दे रखा है आपको 1 अपॉन लॉग पी बेस आर का सिग्मा आर बराबर 2 से लेके 2021 तक, वेयर पी आपको दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू से लेके 2021। फाइंड वैल्यू ऑफ एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन लिखने में जो बड़ा और डरावना लग रहा है, बेसिकली इसके अंदर अपन तीन अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। चाहे तो मैं तीन अलग अलग क्वेश्चन बना के दे देता, मैंने एक में दे दिए, तो एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, आप तो तीनों को अलग अलग सोल्व करो बस, इससे अच्छा इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो मान लो तीन पार्ट है, मैंने तोड़ लिया। तो सबसे पहला क्या है, सिग्मा, ठीक है, आर बराबर 7 से लेके 2400 इंटू लॉग ऑफ आर प्लस 1 अपॉन आर बेस 7। पहली बात तो कई लोगों को सिग्मा का मतलब नहीं पता होगा। सिग्मा का मतलब होता है, जैसे मान लो यहां आर की वैल्यू 7 से शुरू है, कहां तक जा रही है 2400 तक, तो सबसे पहले आर की वैल्यू इसमें 7 रखे, फिर 8 रखें, फिर 9 रखें, फिर 10 रखें, ऐसे 2400 तक रखेंगे और उन टर्म्स को आपस में जोड़ना है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात करो, जैसे मान लो मैंने कहा सिग्मा आर बराबर 1 से 3, इसका मतलब है आर स्क्वायर है मान लो। इसका मतलब सबसे पहले इसमें क्या रखा 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर रखा 2 का स्क्वायर, फिर रखा 3 का स्क्वायर, और इनको आपस में जोड़ना है। ये होता है किसका मतलब, सिग्मा का। कि आर की जगह आप वैल्यूज पुट करते रहे और उनको ऐड कर दिया, और अगर लिखा हो ये, इसका नाम है सिग्मा, है ना। सिंबल्स के बारे में बता दूं आपको, नहीं बता दूं, ये है आई पाई R3, मान लो ये आर है, इसका मतलब आर की जगह पहले 1 रखा, फिर आर की जगह 2 रखा, फिर आर की जगह 3 रखा और उनका आपस में गुना कर दिया। ये पाई का मतलब होता है। एक चीज और, आर फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने कहा 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ये नाम है बस इसका, है ना।
इसको छोड़ दो बस, आप तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे इसको 3 फैक्टोरियल को ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब है 1 से लेके 3 नेचुरल नंबर का गुना। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना 6। तो मान लो ये लिखा है 2021 फैक्टोरियल, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ इसका मतलब है 2021 गुना 2020 गुना से लेके 1 से लेके 2021 तक का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। जब आर की जगह 7 रखा तो क्या आएगा, 7 + 1 8 बटा 7, फिर प्लस, फिर 8 रखोगे, log 8 + 1 9 बेस 8, इस तरह सॉरी log बेस 7 7 रखोगे 7, तो 7 + 1 8 बटा 7 ऐसे आएगा, फिर प्लस अगला टर्म, बेस तो सब में 7 है। अब आर की जगह क्या रखोगे 8 + 1 9 बटा 8, फिर ऐसी log बेस 7 अगला टर्म आएगा 10 बटा 9, फिर ये कहां तक जाएगा चलते चलते 2400 तक। तो जब ऊपर वाला टर्म रखोगे तो 2401 अपॉन 2400 और बेस आएगा 7। अब आप देखो log a अपॉन log b को लिख सकते हो log a माइनस log b। तो ध्यान से देखो, ये लिखा है log 8 बेस 7 माइनस log 7 बेस 7 प्लस log 9 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7, मतलब a अपॉन log m अपॉन n को लिखा log m माइनस n, log m माइनस n। ऐसे ही लास्ट वाला टर्म बन जाएगा log 2401 बेस 7 माइनस log 2000 बेस 7, 2400 बेस 7। अब ध्यान दो, इस ग्रुप का पहला मेंबर इस ग्रुप के दूसरे की गर्दन काट रहा है, ऐसे ये पहला अगले वाले के दूसरे की काटेगा, ऐसे एक अगला अगले के दूसरे की, एक पिछला अगले के दूसरे की, ऐसी तो इस ग्रुप का इससे पीछे जो ग्रुप होगा उसमें भी 2 मेंबर होंगे, बीच में माइनस होगा, तो ये वाला जो मेंबर है ये इसकी गर्दन काट चुका होगा, और ये जो होगा ये पीछे वाले से कटवा चुका होगा। ठीक है, मतलब इसमें एक तरह से युद्ध शुरू हो गया। इस 2 में पहले वाले ने अगले के दूसरे को उड़ा दिया, इसने ये बच गया, फिर इसके पहले ने अगले के दूसरे को उड़ा दिया, फिर इसके पहले ने अगले के दूसरे को उड़ा दिया, ऐसे इसके जो पीछे पहला होगा वो इसके दूसरे को उड़ा चुका होगा। अब अगर इसको उड़ना है तो इसके आगे दूसरा होना चाहिए, तभी वो उड़ेगा, लेकिन ये बच गया, तो अल्टीमेटली एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। तो दिस इज योर log 2401 बेस 7 माइनस log बेस 7। इसको आप log m अपॉन log n का वापस फॉर्मूला लगा के लिख दो, log 2401 बटा 7 अपॉन बेस 7। तो इसको लिखोगे log बेस 7, 7 3 21, 3 7 4 28, 3 2 7 23, तो 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, वो क्यूब आगे आ जाएगा तो आंसर बचा 3। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलो ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान की बात थी, इसको हटाते हैं। सेकंड जो पार्ट है n, उस पे देखो पाई है, पाई का मतलब प्रोडक्ट, तो पहले 2 रखा तो log 2 बेस 3 बेस 2 इनटू, फिर 3 रखोगे तो 3 + 1 4 इनटू नीचे बेस 3 इनटू, फिर 4 2 3 2 रख दिया, 3 रख दिया, फिर 4 रखोगे, 4 + 1 5 बेस 4, सबका आपस में गुना करते जाना है, और लास्ट में क्या आएगा 1024 और बेस 1023। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, log 3 बेस log 2, कोई भी बेस लिख सकते हो, मैंने मेंशन नहीं करा अभी। इसको आप लिख सकते हो log 4 बटा log 3, ऐसे इसको आप लिख सकते हो log 5 बटा log 4, और इनटू में चलते चलते इसको आप लिख सकते हो log 1024 बटा log 1023। तो देखो इसने इसकी गर्दन काटी, इसने इसकी काटी, ये अगले की काटेगा, ये पिछले से कटवा चुका होगा, अल्टीमेटली बचेगा log 1024 बटा log 2। अगेन रिवर्स बेस चेंज से आप इसको लिख सकते हो log 1024 बेस 2, और ये है 2 की पावर 10, 10 आगे आ जाएगा, आंसर क्या आ गया 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है ना, तो बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस थे लोग के, जो क्लब करके अपन ने एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूं, आप नोट कर लेना पॉज करके। और ये देखो, ये क्या लिखा है, 1 अपॉन log की जगह बेस डालोगे 2, तो p बेस 2 प्लस 1 अपॉन log p बेस 3 प्लस चलते चलते 1 अपॉन log p बेस n 2021 तक।
सबका समेशन करना है क्योंकि सबका सिग्मा है। अब यहां एक हिंट है, क्योंकि सबका आर्ग्यूमेंट सेम है, सबका आर्ग्यूमेंट सेम है, इसलिए उल्टा लटका दो। बस ध्यान रखा एक ट्रिक क्वेश्चन करने की, सबका आर्ग्यूमेंट सेम है ना, पी 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 पी, तो सबको उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया मतलब 1 log a बेस b को आप क्या लिख सकते हो, log b बेस a प्लस log p बेस a प्लस इस तरह से चलते चलते log 2p बेस 3 बेस p, इस तरह चलते चलते log 2021 बेस b, क्योंकि p 1 नहीं है, बेस 1 नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नंबर पॉजिटिव तो है ही, है ना, 2021 फैक्टोरियल 1 नहीं है, इसलिए हमने उल्टा कर दिया। अब log m प्लस log n वाला फंडा लग गया, तो देखो log 2 into 3 into से लेके 2021 तक और p, और ये इसमें 1 नहीं है, अगर 1 से गुना कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या आ गया, log 2021 फैक्टोरियल p आ गया, तो log p ये भी 2021 फैक्टोरियल अपन ये भी 2021 फैक्टोरियल, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो n का वैल्यू क्या आ गया, आंसर 1। अब आपसे क्या पूछा था, l प्लस m प्लस n, तो 3 प्लस 10 प्लस 14 आंसर आ गया फाइनली। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। बहुत ही इसमें कई तरह के फंडे सीखे हमने, पाई में जिस तरह इस तरह कटता है, इससे पहले समेशन में जैसे कट रहा था, और इसमें सबको बेस आर्ग्यूमेंट से सबको उल्टा कर दिया ताकि बेस सेम हो जाए, ताकि log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लग जाए। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और लेने मेरे को, है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर अपन बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। ठीक, x दे रखा है आपको 1 प्लस log bc बेस a, y दे रखा है आपको 1 प्लस log ca बेस b, z दे रखा है 1 प्लस log ba बेस c। ठीक है जी, सॉरी ab बेस c, एक ही बात है, गिवन a b c पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1, कोई भी इनमें 1 नहीं है वरना ये डिफाइन नहीं होंगे, और a b c पॉजिटिव है ताकि ये भी पॉजिटिव है ना। प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल्स टू xyz। ठीक है जी, चलो अब देखो, वैसे ना पूरे मैथ्स में आप इस इक्वेशन को whenever x is not is equals to, whenever x y z are non zero, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड में से कोई भी जीरो नहीं होगा तो उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा तो आप नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1। ठीक है, एक बार इसको इस नजर से देखें, इसे दूसरी नजर से देखें, जब भी ऐसी इक्वेशन है, लेकिन ये वैलिड तभी होगी जब इनमें से कोई भी तीनों नॉन जीरो होंगे, अदरवाइज इसको आप ये नहीं लिख सकते बेसिक से, है ना, वो एक अलग चीज है। तो इसको मैंने जब दूसरी नजर से देखा तो सर मुझे क्या दिख रहा है, 1/x क्या है, 1/1 प्लस log bc बेस a। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log ऑफ a बेस a प्लस log bc बेस a, और log n प्लस log n, तो आप इसको लिख सकते हो 1/log a abc, और इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो log a बेस log abc, ये 1/x के बराबर है। ऐसे ही सिमिलरली 1/y को आप लिखोगे 1/1 प्लस log ac बेस b, इस 1 को आप क्या लिख दोगे, log b बेस b प्लस log ac बेस b, इसको आप क्या लिखोगे, log 1/abc बेस b, और इसको आप उल्टा टांग के लिख सकते हो log abc बेस b,
सॉरी बी बेस एबीसी, ठीक है ना। कोई एबीसी 1 नहीं है और एबीसी का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है जी। और ये भी मान लो क्वेश्चन में, मतलब ये भी हम मान के चल रहे हैं एसी एबीसी ये सब भी 1 1 नहीं है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट भी 1 नहीं है। तो सिमिलरली अब आपका 1/z भी क्या आएगा, log c बेस एबीसी। अब आप देखो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो आपका क्या आ रहा है, log a बेस एबीसी प्लस log b बेस एबीसी प्लस log c बेस एबीसी। तो log a प्लस log b प्लस log c को लिख दिया, log abc बेस abc दैट इज 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर प्रूव हो गया, तो इससे ये प्रूफ हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हेंस प्रूफ, ठीक है जी। चलिए ठीक, बाकी की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।